जी, जब भी डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स हैं बच्चों, सारों की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की होगी अलग-अलग। प्लांट, फिर क्या बच्चों बोलो शाबाश। जिस तरह ये इधर आपने बुक वैल्यू लिखी है जी, कितना जी, सॉरी किसकी जी, फिर बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसकी बच्चों, जी बताओ बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी कितना है जी इसका, जी कितना है जी, जी उसके बाद बच्चों इसका कितना है जी 7, इसके लिए आपने वर्किंग की है जी मेरे ख्याल वर्किंग 1, इसके लिए आपने की है वर्किंग 1.1, और बच्चों इसका कितना है जी व्हीकल का बच्चों बोलो शाबाश 205, इसके लिए वर्किंग आपने की है वर्किंग 1.2। ओके बच्चों, और बात समझे हो जी, बात समझे हैं बच्चों। अच्छा जी, आप बुक वैल्यू बता दें जी, पहले प्लांट की 660,000 माइनस कॉन्ट्रा, कितना जी, जी बच्चा डॉलर्स में क्वेश्चन तो नहीं कर रहे ना, रुपीस में ना, क्या ख्याल है, या पाउंड्स में तो नहीं कर रहे, तो फिर रुपीस लिख दें इधर जी, माइनस -204 जी, कितना जी बच्चों व्हीकल का, सब बच्चे बोलें, सब बच्चे बोलें जी, 375 49, लो जी डन बच्चों। असल में ना इधर लिखते हैं जी रुपीस और साल इधर आ जाता होता है 2000, ठीक है जी, डन जी, डन बच्चों, डन सर, ओ ठीक है, ओए होए 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 ओए होए होए ओए होए, ये तो प्लान ही आज बड़ा ज्यादा कर लिया हमने। जी लामहदूद ख्वाहिशात, कि देखो ना प्लान में क्या है, कितने क्वेश्चन और करने हैं, 1 2 3 4, जी ख्वाहिशात लामहदूद जिंदगी कलील, जी मेरे भाई, जी साथ वाले से पूछो ना कोई, यार कब पढ़ना शुरू करना है तुमने, लास्ट टाइम में भी तुम्हारे यही बहाने थे, जो पीआरसी से आया उसे को ये पीआरसी में भी तुम यही करते थे, वो कब चेंज हो गए, शायद भाई पूछो ना, शायद भाई से भी पूछो, हो गए क्या, मैं हो गया चेंज। अच्छा चेंज का ये मतलब नहीं होता कि, चेंज का मतलब ये होता है कि आदात का चेंज, क्या आदात का चेंज, थोड़ा सीरियस होना, ये नहीं कि यार अब मैंने सोच लिया यार अब मैंने सीरियस सीरियस से रहा करना है, ये नहीं होता यार, इस अटेम्प्ट में ना मैंने ज्यादा मजाक नहीं करना, तो मैंने सीरियस रहा करना है अब, भाई ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप सीरियस हो जाएं स्टडीज में, किस में बच्चों, स्टडीज में।
जी बच्चों, सर आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। ताक रात भी थी कल तो माशाल्लाह, इबादत भी ऐसे खूब। प्याज भाई हैं नहीं जी, सोना भी है नहीं, इबादत ही है। रमजान है बच्चों, रमजान है, क्या है। और तकरीबन चला गया ना, देखो ना, तकरीबन चला गया ना। आज 21वां रोजा है। अभी 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 रमजान आया था, थोड़े दिन ऐसे 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 जा रहे हैं। और आखिरी अशरा है बच्चों, बहुत रहमतों बरकतों वाला, और ताक रात भी इसी में है। और कहते हैं जी, अगर रमजान कोई पाए और उसमें अपनी बख्शिश ना करवाए, ये इसके बारे में क्या है जी, वो हलाक हो गया वो शख्स जो रमजान को पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके। ये महीना अल्लाह ने अपने लिए रखा है। किसके लिए रखा है बच्चों? ये खालिस अल्लाह ने अपने लिए रखा है जी। आप इस महीने में, हम वैसे तो देखो, ये महीना ऐसा महीना जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छे कामों की, तो वो पूरे 11 महीने इंशाल्लाह वो चलेगी। सही है बच्चों? ये महीना प्रैक्टिस करवाने आता है। क्या करवाने आता है जी? वरना अल्लाह को हमारी भूख प्यास से क्या बच्चों, और बात समझ रहे हो जी। असल में इसका क्या उसका नाम है जी, इसका पर्पस कुछ और है जी। चलें बाहर आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 30 पे बच्चों। प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि सिर्फ बिल्डिंग है, आप देख लें, ओपनिंग में भी बिल्डिंग है और एडिशंस में भी क्या है बच्चों, बिल्डिंग है। ऐसी है जी, और ऐसी है जी। अच्छा, क्लास ऑफ एसेट सेम, डिफरेंट नहीं है। लेकिन इधर देखो जी, कहता जी, ये पढ़िएगा, मेथड फॉर डेप्रिसिएशन इज डब्ल्यूडीवी। बच्चों डब्ल्यूडीवी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वो कहते हैं। लिख लें लिख लें लिख लें, लिख लो बच्चों। अच्छा, डब्ल्यूडीवी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को क्यों कहते हैं, मैंने ये कैसे कह दिया, मुझे कैसे पता है बच्चों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो रेट लगता है वो किस पे लगता है? बुक वैल्यू के हमने 2-3 और नाम रखे थे, नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रेट लगता है किस पे बच्चों? बुक वैल्यू। अच्छा, अगर वो कह दे कॉस्ट मेथड है, कौन सा मेथड है? वैसे कहना तो नहीं चाहिए, इसका फिर क्या मतलब होगा? उधर रेट किस पे लगता है बच्चों? और बात समझे हैं? इधर बच्चे गलती करते हैं। अब बता दूं क्या गलती? हल्का हल्का सा, नहीं नहीं नहीं, ये अप्रोच नहीं होती। पहले हल्का सा हिंट देते हैं, फिर क्वेश्चन पे लेके आते हैं। तो तकरीबन 30-40% बच्चों को पहले ही पता होता है जी। सोचें सोचें सोचें, अगर आप ओपनिंग एसेट की डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, क्या करेंगे बच्चों? ऐसी चीजें आसान हो जाती हैं, ऐसी चीजें आसान हो जाती हैं। अगर आप ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हैं और ओपनिंग एसेट्स पे क्या कर रही हैं बच्चों, बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहे हैं, तो बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है। इधर देखिएगा जरा बच्चों, इधर तो आपने कॉस्ट पे रेट लगाया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या करेंगे? बुक वैल्यू पे रेट लगाएंगे। ओपनिंग पे खड़े होके ना 1 जनवरी पे आपने कहना कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। हाँ जी, और बात समझे हैं? और बात समझे, अब ये ध्यान पे रखनी है बात। चले आए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता जी, मिस्टर वासिफ हैज इन्फॉर्म यू द फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 Jan 2013। कोई भी रेज नहीं करने आ रहा। इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहता जी बिल्डिंग की कॉस्ट है बच्चों 400,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी? 150,000। ऐसी है मेरे भाई, बनाए टी अकाउंट, शाबाश जी, बनाए टी अकाउंट बच्चों जी, बनाए 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 टी अकाउंट बनाए जी। जी, बिल्डिंग का अकाउंट बनाए जी कॉस्ट पे, और ओपनिंग बैलेंस लिख दें, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग बैलेंस लिख दें। ऐसे रख, चलो ठीक है, कोई नहीं जी। बिल्डिंग का टी अकाउंट बनाई बच्चों कॉस्ट पे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनाई दी, शाबाश जज़ाकल्लाह। इधर आओ ना, इधर आओ ना, सदा से ओ मतलब खुश रहो जी। जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 150,000, क्या जी? 150,000 जी। बिल्डिंग का अकाउंट बन गया जी। जी बच्चों, बिल्डिंग का टी अकाउंट जी, बिल्डिंग का टी अकाउंट जी। सोल्यूशन कौन सा? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। ऑनलाइन वाले 2 पे कर लो, फिर इसका मतलब है जी।
जी बच्चों बिल्डिंग, बच्चों ये तो कॉस्ट भी बनेगा ना, और क्या करना है जी बताएं, शाबाश। डेबिट क्या बच्चों, और इधर क्या जी क्रेडिट। जी जी फर्स्ट एंड 2000 बोलो शाबाश, 13। चलें चलें लिखो ना, आप लोग लिखो। जी अच्छा चलें, ये कितना जी बोले शाबाश, कितना जी, और ये कितना जी, 150,000 कितना बच्चों, जुहेर को कॉल करना यार, जुहेर को। जी अच्छा बच्चों अब बताएं आगे क्या है, आगे एडिशन है, क्या है जुहेर, जुहेर इधर आओ। उसका नाम इसको लगाओ, नहीं लग रहा तो वो नाजिम भाई से ले वो चार हाँ एक दफा से देखो ना लगा। अच्छा जी बच्चों एडिशन है, एडिशन क्या है बच्चों, दो एडिशंस हैं, कितनी हैं बताएं जी शाबाश, पहली कितने की जी, बिल्डिंग डेबिट, तारीख क्या है बच्चों, और डेट क्या है जी, बिल्डिंग डेबिट और कैश, और बच्चों इधर बिल्डिंग डेबिट कितने से, तारीख, बिल्डिंग डेबिट और बच्चों कैश क्रेडिट, डन जी, डन बच्चों, डन सर। अच्छा जी इधर आए जी, अब हमने क्या करना है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, क्या करना है जी, एक्सपेंस। जी वैसे वैसे इसके जो सही लफ्ज है ना वो ये होता है, फॉर द ईयर एंडेड, वैसे सही लफ्ज, ठीक है जी, ठीक है, अब खैर वर्किंग करने इतना मसला नहीं होता, फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं वैसे नॉर्मली जी, 31 दिसंबर 2013। जी ये वैसे अच्छा लफ्ज होता है फॉर द ईयर एंडेड जी, ऑन ऑन दो दफा लिखना है बच्चों, स्केयर कर दूं ऐसे जी, अच्छा एक दफा ही होना है, अच्छा ऑन ऑन बच्चों बात समझे हो, डिस्पोजल तो खैर इधर है नहीं ना, डिस्पोजल तो खैर इधर है नहीं जी, ओपनिंग एसेट्स बाद में करेंगे, पहले तरह आसान वाला काम कर लो, एडिशन जी, एक है 3 लाख की, रेट कितना है बच्चों 20, सर बुक वैल्यू पर रेट नहीं लगेगा, और भाई जो चीज ही नहीं है वो तो पहली दफा, वो तो किताबों में बुक वैल्यू भी पड़ी है ना, वो तो पहले साल पहली दफा तो जो बुक वैल्यू है वही कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 20%, और मार्च से लेके दिसंबर तक कितने महीने, प्लस जी, प्लस जी 1 लाख, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 5 बटा, ऐसे ही है बच्चों, अगस्त से दिसंबर तक 5 महीने ना जी, कितना जी, जी और सही है मेरे भाई, चले इस तरह करें, ओपनिंग एसेट्स पे आप खुद हिम्मत करें, शाबाश, ओपनिंग एसेट्स पे खुद निकाल लें, शाबाश, निकाल ले जी ओपनिंग एसेट्स पे खुद, शाबाश जी, ओपनिंग एसेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है
हैं? अच्छा आपने क्या किया जी, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% ना? हाँ 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 हैं? माशाल्लाह अक्लमंद हो गए हैं बच्चे, माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तेज हो गए हैं, शाबाश, वेल डन वेल डन। भाई 50,000 नहीं लिखा आपने, आप हाँ ठीक है ठीक जी। कितनी आई भाई? हाँ जी कितनी आई डेप्रिसिएशन? हुआ क्या? होना था, हो गया जी। फ्यास भाई कितनी, फ्यास भाई कितनी? सर आए तो कैलकुलेटर ही नहीं मिल रहा, कैलकुलेटर सुबह से पास नहीं है, होता तो जरूर मिलता जी। इतनी छोटी चीज तो नहीं है कैलकुलेटर। अच्छा बिल्कुल बंद पड़ा है जी। जी फ्यास भाई वेल डन जी। बच्चों आपका क्या जी? किसी ने कोई और ही जवाब निकाल लिया हो, उसके मुताबिक कुछ और हो जी मेरे भाई। हल्का सा हिंट दिया, समझ आ गई ना आपको? शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन जी। जी बच्चों इधर आओ जी, इधर आओ, इधर देखिए, 7 बच्चे मुतवज्जे हों जी मेरे भाई। ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या है बच्चों? बच्चों इधर देखो, इस मैं ना रेड से कर रहा हूं, जरा खतरनाक बात होती है ना रेड। कॉस्ट, ओपनिंग एसेट की कॉस्ट कितनी बच्चों? अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मल्टीप्लाई बाय 20%। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। माइनस क्या करना है आपने? और साल के शुरू में, ओपनिंग का मतलब साल के शुरू, तो साल के शुरू में वो भी और ये भी डन। अब बच्चों क्या करें, बोलो शाबाश। आपको स्ट्रेट लाइन में इसमें समझ आया जी? और बात समझे हो? मल्टीप्लाई बाय कितना जी? कितना आ गया जी? एंट्री बताओ बच्चों। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी। वर्किंग नंबर डन बच्चों जी। क्लोज करवा दें जी 31 दिसंबर 2000 जी। कितना जी? ओके बच्चों, और डन है। स्ट्रेक्स में क्या आ जाएगा जी? कितना जी? और जी? जी बच्चों जी। जी कितना जी? जी 8 लाख माइनस, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही चलेगा, सिर्फ एक जगह पे चेंज आया जी। फाइव फोर जी ठीक है, ठीक है जी। ओके बच्चों, अच्छा जी। भाई तुम चार्जर भी ले गई हो यार, ले आओ ना चार्जर, ले, और ये प्रोजेक्टर तो चलाओ ना, ये क्यों बंद हुआ है जी? बच्चों चेंज सिर्फ किधर है जी? एक जगह पे। चेंज किधर है? सिर्फ एक जगह पे, और वो क्या है बच्चों? जो मैंने रेड किया ये, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही चला। और ऐसे ही है फयाज भाई। ओके डन मेरे भाई, कोई मसला जी? अच्छा जी, एक छोटी सी बात आपसे पूछनी है जी मैंने, एक छोटी सी बात आपसे पूछनी है बच्चों, एक छोटी सी बात आपसे पूछनी है बच्चों, जरा तवज्जो फरमाइएगा। छोटी सी बात दी, अगर डिस्पोजल आ जाए बच्चों, अगर आ जाए डिस्पोजल, क्या आ जाए बच्चों? डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, फिर क्या करेंगे?
इधर आप करते हैं जी ऑन ओपनिंग एसेट लेस क्या, लेस डिस्पोजल। आप स्ट्रेट लाइन मेथड में तो लेस कॉस्ट कर देते हैं, इधर क्या करेंगे, इधर आपने ओपनिंग एसेट्स की क्या ली है, बुक वैल्यू, तो डिस्पोजल की क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट तो नहीं कर सकते, वो तो लाइक विद लाइक ही नहीं है। क्या करोगे बच्चों, बुक वैल्यू माइनस करोगे। क्या करोगे बच्चों, और बात समझे हो, बात समझे हो बच्चों, ये बात का ख्याल करना है बस आपने। इसका मतलब है जी आपको ओपनिंग पे बुक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, आपको क्या चाहिए, ओपनिंग पे बुक वैल्यू, वो उसने नहीं दी होती, हमें खुद निकालनी पड़ती है ओपनिंग पे बुक वैल्यू। और ठीक है भाई, हमें ओपनिंग पे बुक वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी। और बच्चों बात समझे हो, नहीं समझे बात, और भाई सुन लो, और गुड्डू बात सुन लो, अहम बात है ये, आपस की बातें ना करो। आपको ओपनिंग पे बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और बात समझे हो, फिर जो ओपनिंग पे बुक वैल्यू है उस पर रेट लगाओगे, हमारे वाले साल की डेप्रीसिएशन आएगी, फिर क्या आपके पास आ जाएगा एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू। और बात समझे हैं, आपको दो काम करने पड़ेंगे इधर, क्या करने पड़ेंगे, फिर जो एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू आएगी उसमें से कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू आपके पास क्या आएगा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपको याद है जी जब हमने वो काम किया था, शॉर्टकट लगाया था, याद है आपको, मैंने कहा था जी ये वाहिद मेथड है जिसपे शॉर्टकट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे नहीं लगेगा बल्कि किस पे लगेगा, ये याद है जी, वो एक शॉर्टकट सिखाया था आपको डायरेक्ट बुक वैल्यू निकालने का। चलो बहरहाल देखते हैं, उसको देखते हैं। आप आए क्वेश्चन नंबर 34 पे। अब हम डिस्पोजल करने लगे हैं किसमें बच्चों, बोलो शाबाश। ये मैं रेस कर दूं बच्चों, जी क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, जी सॉल्यूशन किसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर, जी कहता फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ रहमत, कहता एज ऑन 1 जनवरी 2012। कहता प्रिपेयर एसेट का अकाउंट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड कौन सा बच्चों, डिस्पोजल अकाउंट। 3 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, कितने अकाउंट्स बच्चों, चलें जी, इसका नाम भी बिल्डिंग ना रख दें, क्या ख्याल है बच्चों, ओए बोलो ओए खटुओ, इसका नाम बिल्डिंग ना रख दें, ये है डेबिट, क्या है बच्चों, डेबिट, और ये क्रेडिट, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, क्यूमुलेटेड डेबिट, और ये क्या बच्चों, क्रेडिट। जी जी बच्चों ओपनिंग बैलेंसेस जल्दी से लिखवा दें, शाबाश जल्दी करें। कितना जी, एसेट का 9 और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 2, 1 जनवरी 2000 बोलो शाबाश, 12, कितना जी 9 लाख। और बच्चों इधर जी 1 जनवरी 2000 कितना ओपनिंग बच्चों, लेनी, और डन है, डन है मेरे भाई, जी आगे कहता, ये लिख लिया बच्चों आपने, लिख लिया मेरे भाई। आगे कहता एडिशन ऑफ ₹90,000 इज मेड ऑन 1 बोलो शाबाश, 1 बोलो शाबाश अगस्त, क्या बच्चों 1 अगस्त पे जी। जी भाई कितने महीने की डेप्रिसिएशन आनी है इस पे, जी। और कहता फर्दर एन एसेट, कहता एक और एसेट भी है जिसकी कॉस्ट इतनी है एज ऑन 1 बोला शाबाश अप्रैल 2009 पे, तो यदि उस पे खरीदा होगा ना इन्होंने, कहता डिस्पोज कर दिया, बेच दिया। कहता कब बेचा, 30 जून 2012, हमारे वाले साल में। हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन कितने महीने की, साहब बोले 6 महीने।
फॉर कहता कितने का, 45,000 का बेचा, ठीक है, रेट 10% है जी, WDV जी, ओके जी, ऑन WDV। अच्छा, सबसे पहले एडिशन तो करवाएं जल्दी से, शाबाश, बताएं जल्दी, शाबाश। बिल्डिंग डेबिट जी, और तारीख है जी 1 अगस्त 2012 जी, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, डन बच्चों, और बात समझ गए हो। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, बोलें 31 दिसंबर 2000 बच्चों क्या 12, ऑन क्या बच्चों, लेस वेल्डन, वेल्डन क्या भला, क्या भला, क्या भला। एक बात का ख्याल करना है जी, सब बच्चे इधर देखें, जब मैं कहूंगा ना सब बच्चे इधर देखें, फिर सारे काम देख छोड़ के देखना है, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट बात होगी जी। जी आप भी बच्चों में ही आते हैं ना जी, भाई आप बच्चों में आएंगे ना, तो इधर देखो फिर, शाबाश, इधर देखो, ऑन ओपनिंग एसेट्स जी, ऑन ओपनिंग एसेट्स, क्या ओपनिंग एसेट्स की क्या, डिस्पोजल की भी क्या, स्ट्रेट लाइन में क्या होती थी, कॉस्ट, ये ख्याल करना है बस आपने, मेरी बात समझे हैं जी। फिर क्या बच्चों, ऑन चलो, एडिशन पे तो हर बच्चा कैलकुलेट कर देगा ना, एडिशन पे तो हर बच्चा कैलकुलेट कर देगा जी, 90,000 मल्टीप्लाई बाय, बोले मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अगस्त है ना भाई जी, कितना जी, ये तो सारे ही कर देंगे मेरा ख्याल है, ये तो सारे बच्चे कर लेंगे ना जी, मेरा ख्याल ठीक है जी। जी नेक्स्ट, और इधर तक आगे सब, इधर तक सब आगे जी। ऑन ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू, सब बच्चे, अब आपको माशाल्लाह पता चल गया बुक वैल्यू कैसे आती है, वैसे निकाल देंगे आप। ओपनिंग, बस एक ख्याल कर रहे हैं, ओपनिंग, ये ओपनिंग एसेट्स की क्या है बच्चों, कॉस्ट, और ये क्या है बच्चों, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पूरा लिखिएगा, 9 लाख माइनस क्या बच्चों जी, ठीक है, ये तो आ गई ना ये, इसमें से अब आपने डिस्पोजल की क्या करनी है बच्चों, बुक वैल्यू माइनस करनी है, क्या करनी है बच्चों। अच्छा जी, ये तक बात समझ आती है आपको। ओपनिंग पे कब बच्चों, यानी आपको कब चाहिए, 1 जनवरी 2012 पे। अब मैं क्या करता हूं, इधर जरा मुतवज्जो होइएगा, मैं ना वर्किंग कर लेता हूं, क्या करता हूं बच्चों, एक है लंबे वाली, एक है शॉर्ट, शॉर्टकट आपको आता है वैसे, मैं दोबारा फिर सिखाता हूं, पहले मैं लंबे वाली वर्किंग करता हूं, ठीक है जी। इधर आएगा जी वर्किंग नंबर 1, हम करेंगे शॉर्टकट से ही, लेकिन मैं जरा एक दफा आपको लंबे वाली वर्किंग करवाता हूं, सारी चीजें रिवाइज करवाता हूं ना, फिर लिंक करवाता हूं ना, फिर आपको समझ आएगा। डेट, फिर क्या बच्चों, डिस्क्रिप्शन, फिर क्या बच्चों बोलो, फिर क्या आया भैया, फिर क्या आया जी, बिल्डिंग की अमाउंट जी, जी ये वर्किंग कौन सी है, ये 2 हो जाएगी ना फिर, ठीक है 2। अच्छा जी, डेट क्या है बच्चों, किस दिन एसेट खरीदा था ये वाला, फर्स्ट अप्रैल 2009 पे, 1 अप्रैल 2009 पे जी। कॉस्ट कितनी थी जी इसकी, शेख आंखें खोल, बड़ा हो गया है जी, 80,000 जी, 80,000 बच्चों। 31 दिसंबर 2009 तक ये कितना डेप्रिशिएट हो गया जी, 80,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है जी, 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, बताइएगा जी प्लीज। बताओ ना खटुओ, बोलो 6,000 डेप्रिसिएशन जी। तो 31 दिसंबर 2009 पे कितना बच्चों बुक वैल्यू, ये फिर आपने इसको डेप्रिशिएट करना है 2000 कब बच्चों, 10 पे, बताइएगा जी प्लीज।
कितना आता है जी? ओए बताओ भाई, जल्दी करो। 666। ये कब आया जी? 31 दिसंबर 2010 पे बुक वैल्यू। फिर एक साल मजीद इसे क्या करें बच्चों आप? कितना आया जी? 6660। 5। ओके बच्चों, और सही है, और सही है मेरे भाई जी। ये आपके पास क्या आ गई है बच्चों? बोलो जल्दी, शाबाश। बुक वैल्यू किस तारीख पे बच्चों? 31 दिसंबर 2011 का मतलब 1 12 कह सकता हूं ना? ओए आ गई है बुक वैल्यू। ओए आ गई ना बच्चों? ओए बुक वैल्यू आ गई ना खटवो जी। ओ ठीक है बच्चों, ओए हाँ ना ते करो जी। जी जी नहीं, अभी ओपनिंग पे तो निकाले ना, हमें तो फिलहाल ओपनिंग पे चाहिए ना। हमें फिलहाल तो बच्चों ओपनिंग पे चाहिए ना, आगे भी देखते हैं, अभी फिलहाल ओपनिंग पे, पहले ओपनिंग पे तो आए ना। और बच्चों बात समझे हो, मुझे सबसे पहले मुझे स्टेप नंबर 1 में ओपनिंग पे चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? वो बाकी बात की बातें हैं। भाई ओपनिंग पे निकाल ली आपने, ये आ गई भाई 31 दिसंबर 11 का मतलब 1 जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग भी, तो ओपनिंग भी वही होगा ना। इधर मैं क्या कितना माइनस करूं बताएं, शाबाश। रेड से जी। 599 मल्टीप्लाई बाय, अब करवा दें बच्चों, कितने परसेंट है जी? मल्टीप्लाई बाय 10%। ओके बच्चों, और इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस देना है, वर्किंग नंबर 2। और बात समझे हो जी? बताएं जी कितना आता है? कितना? 64 जी। और ठीक है, और ठीक है बच्चों, और ठीक है मेरे भाई, और बात समझे हो जी। अब मुझे बताएं बच्चों, हमारे वाले साल में ये एसेट डेप्रिशिएट भी तो हुआ ना? ये कहां कब तक हमारे पास रहा हमारे वाले साल में? कहता जी 30 जून 2012 तक, और ऐसे ही है बच्चों। जी 599 जी। कितना आया बच्चों? 6/12 करके 299 जी। ओ बस करें बच्चों, बातें आपस की खत्म ही नहीं हो रही है आपकी। 30 जून 2012 बुक वैल्यू कितना बच्चों? बताओ ये कितना आता है? 59940 माइनस 2997, 56943। ओए ओके मेरे भाई, ओके है बच्चों? ओए ओके है। अच्छा इधर देखें बच्चों, इस फॉर्मेट का फायदा ये है कि आपके पास ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अपने वाले साल का आ गया। ये देखे ना, ये अपने वाले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ गया, डिस्पोजल पे आ गया ना 6 महीने। ये देखो ना ये, और बात समझे हो किधर लिख दूं जाके मैं? और वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग नंबर 22997 और डन बच्चों। ऐसे ही है ना भैया? अच्छा एक काम आपने और करना है जी, एक काम और करना है आपने ना, जब ये वर्किंग करनी है एक काम और करना है आपने, एक काम और करना है बच्चों, एक काम और करना है बस। वो काम क्या है? कॉस्ट में से आपने क्या माइनस करना है बच्चों? कॉस्ट माइनस, नहीं वैसे तो कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है? बुक वैल्यू। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अच्छा ऊपर कर देता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं मैं जी। ये है जी वर्किंग नंबर 2.1। क्या है बच्चों? 2.1। आपको ना बच्चों, अब ये कुछ समझ आई ना आए, बस ये काम आपने करना है जो मैं करने लगा हूं।
आपका जो जवाब आया ना, इक्वेशन है जी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर है बच्चों? हमारे पास तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, हमारे पास क्या है? बुक वैल्यू। कॉस्ट में से बुक वैल्यू को क्या कर दो बच्चों, तो आपके पास क्या आ जाएगी जी? कॉस्ट कितनी है जी? 80,000। एक्यूमुलेटेड सॉरी बुक वैल्यू कितनी है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे? 5 6 कितनी आ जाएगी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों? 23057। ये मैंने क्यों निकाली अभी आपको पता चलेगा। और स्टेप नंबर 2 याद है डिस्पोजल का, वो भी तो निकालना है ना। स्टेप नंबर 2 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन याद है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन याद है ना जी? अच्छा बहरहाल बताएं मुझे बच्चों ये डेप्रिसिएशन कितनी है जी टोटल? जल्दी 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 बताना है बच्चों, टाइम शॉर्ट है। 70753 क्या बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 31 दिसंबर 2000 कितना? 12। और ये है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वर्किंग नंबर आपने की है जी इसके लिए 1। ओके बच्चों, और डन है। आपने कर लिया बच्चों ये सब, आपने ये सारा काम कर लिया बच्चों, सारा काम हो गया बच्चों। अच्छा जी भाई सब बच्चे इधर तक आ गए हैं, डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग कर दी। अब डिस्पोजल के 4 स्टेप्स पे आना है। किस पे आना है? वही 4 स्टेप्स डिस्पोजल के, सेम 4 स्टेप्स, वही, कोई चेंज नहीं है जी। बताएं बच्चों स्टेप नंबर 1 क्या था? एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर फेंकना। मेरा ख्याल 80,000 है, 80,000 है ना? 80,000 है जी। एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर फेंकें। स्टेप नंबर 1 एसेट क्रेडिट, व्हीकल क्रेडिट, डिस्पोजल। तारीख क्या थी बच्चों? 30। बिल्डिंग क्रेडिट और डिस्पोजल, ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों? ओए बोलो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या आप अब बातें क्यों कर रहे हो आपस में? इधर देखो ना, इधर देखो, क्या कर रहे हो? अभी लेक्चर खत्म होने फिर समझ नहीं आनी, इधर फोकस करो, बातें ना करो आपस में जी। ये है जी स्टेप नंबर क्या बच्चों? 1। स्टेप नंबर 2 बताएं जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी आपको पता नहीं चला लेकिन इसका जवाब भी आपके पास मौजूद है। ये जो आपने फॉर्मेट बनाया, इस फॉर्मेट में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने ओपनिंग बुक वैल्यू निकाल ली। फिर आपने स्टेप नंबर 2 में क्या किया? अपने साल की डेप्रिसिएशन निकाल ली। स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ बच्चों? आपने क्लोजिंग पे क्या, सॉरी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे क्या निकाला? बुक वैल्यू निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू करें तो आपके पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे क्या लगाते थे? शॉर्टकट। इधर जरूरत नहीं है, इधर इस फॉर्मेट से आ गया। कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू आपके पास है ना बच्चों एट द एंड। अगर ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आपने लाजमी करना है। कॉस्ट में से जो जवाब आया एंड पे, डेट ऑफ डिस्पोजल पे जो बुक वैल्यू, उसमें से माइनस करनी है और ये आपके पास स्टेप नंबर किसका जवाब आ जाएगा? बात समझे हैं? और बात समझे हो भाई? बात समझे हो? ठीक है भैया जी। ये स्टेप नंबर 2 का जवाब, जो ये जवाब आएगा ना, कॉस्ट में से माइनस कर देना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जानी है। डन बच्चों जी। बताएं जी स्टेप नंबर 2 क्या होगा जी? बोले शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट जी, कितना जी? 23057। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? डिस्पोजल क्रेडिट जी। तारीख क्या है बच्चों? था का रोला कितना ये, और इधर रेफरेंस आएगा बच्चों डिस्पोजल। अच्छा जी इधर क्या आएगा बच्चों? ये है जी स्टेप नंबर 2। और बिल्कुल इधर वर्किंग का रेफरेंस देना है, लाजमन देना है, वर्किंग नंबर लाजमन देना है। वर्किंग नंबर क्या बच्चों जी? 2.1। और ये कहां से आई? 59। ये वर्किंग 2 से आया। ठीक है बच्चों, ये कहां से आया? 59। ये कहां से आया? और बात समझे हो? बात समझे बच्चों जी?
इधर आपने लिख देना है जी वर्किंग नंबर 2.1, इधर भी वर्किंग नंबर 2.1 जी। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या था, जल्दी बोले शाबाश। कैश डेबिट और डिस्पोजल। कितना कैश आया 45,000 कैश डेबिट और ये वाला अकाउंट क्रेडिट। नहीं बच्चों और भी सवाल करने पड़ेंगे, और भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। गेन फिर नहीं आया, लॉस ही है जी। गेट लॉस जी, प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग इधर ही आना जी। कितना 11 ले जी, ये लॉस आ गया। क्या आ गया बच्चों, डन। ये चौथा स्टेप था। ये क्या था बच्चों जी, क्लोज करवा दें, जल्दी करें शाबाश। 31 दिसंबर 2012 पे क्लोजिंग कितना, अच्छा जी ये करवाएं जी क्लोज जल्दी। 24 ओके डन, डन बच्चों और डन है। डेप्रिसिएशन एक्स में कितना बच्चे, जल्दी बोलो शाबाश, जल्दी बताओ ना। वो देखो 70 और बिल्डिंग की बुक वैल्यू 9,10,000 कॉस्ट है जी। माइनस कितना कर दूं मैं इसमें से 247,696 कितना आता है जी, हाँ जी 662 है। हाँ शाबाश शाबाश यार, ये शाबाश दो जरा, शाबाश दो शेख को, शाबाश दो। लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन बच्चों क्या, डिस्पोजल जी। कितना जी, ये देखो ना ओके बच्चों, ओके है। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा एक दफा बच्चों, बात गौर से सुननी है जरा। स्ट्रेट लाइन मेथड में इसमें फर्क क्या है ये समझ लें बच्चों। सबसे पहला मेजर फर्क, इधर आपने बुक वैल्यू माइनस करनी है जी, और सॉरी इधर आपने क्या करना है जी, आपने बुक वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू पर रेट लगाना है। और अगर डिस्पोजल आ गया तो डिस्पोजल की बुक वैल्यू, कॉस्ट नहीं। डन, दोनों सवालों को आमने सामने रखना है आपने, ठीक है जी, कंपैरिजन करना है। फिर बच्चों आपको अब ये बुक वैल्यू चाहिए, ये ऐसे नहीं आ सकती, ये ऐसे नहीं आनी, ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। इधर तक आगे ओपनिंग पे निकाली आपने स्टेप 1, वो उधर से माइनस कर दी। अब आपने अपने साल की डेप्रिसिएशन लेनी है, बिल्कुल बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये 10% और 6/12, ये आपके पास डेप्रिसिएशन अपने साल की आई, ये आपने इधर लिख दी। अब इसको इससे माइनस किया तो आपके पास आ गई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू। सही है बच्चों, इसके साथ ही एक काम कर देना है, साथ ही कॉस्ट माइनस दिस, आपके पास स्टेप नंबर 2 का जवाब आ जाएगा जो डिस्पोजल में काम आएगा। डन बच्चों, कर लोगे ये, होमवर्क नोट कर लें। जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो तो करना ही आपने, डिस्पोजल के कुछ और क्वेश्चन देने हैं मैंने आपको जी। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज 34 आपने करना है जी। जी क्वेश्चन नंबर 35 आपने करना है जी। क्वेश्चन नंबर आपने 36 करना है जी। क्वेश्चन नंबर ये तो करना है ना आपने 34, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 भी करना है आपने जी। ये एक ये वाला और 2 साथ डिस्पोजल के, बाकी तो करने ही करने हैं ना, बाकी तो जो क्लास में करवाए वो करने हैं, क्लास डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट वो तो करना है, वो तो करना ही करना है। जो सवाल क्लास में करवाए वो करने हैं। इनके अलावा बच्चों क्या दिया, 2 क्वेश्चन और करने के लिए दिए, लाजमी डिस्पोजल वाले क्वेश्चन करके आने हैं, वरना आगे समझ नहीं आनी, पहले बता रहा हूं, वरना आगे समझ नहीं आनी। हाँ बिल्कुल भाई, इधर देखें भाई, इधर देखो, इधर बच्चों इधर देखो, इसका शॉर्टकट तरीका भी है। ये जो आप इतना खपे हैं ना इधर, ये आपने पहले 2009 के साल की डेप्रिसिएशन 10 की, फिर 11 की, हम ऐसे नहीं करेंगे सवाल, ये तो आज मैंने ऐसे करवा दिया। असल में टाइम कम था तो मैंने कहा नहीं अब शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट आपको आता है, आप डायरेक्ट वो लेते, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और n। 2009 में कितने महीने हैं, मेरा ख्याल है 9 महीने, 10 पूरा साल और 11 ओपनिंग तक रहना है, तो आपका ओपनिंग तक साल बनने थे 2.75। आप डायरेक्ट ये निकालते, इधर ये डायरेक्ट निकालते बच्चों, फिर फॉर्मेट बनाते आप डेट डिस्क्रिप्शन वाला है।
नहीं आता बेटा, कैसे आएगा फर्क? वो घर जाके तसल्ली से करना है, ऐसे ही बेटा फर्क आ जाएगा जी। फर्क नहीं आता, राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा सा आता होता है। फिर ये फॉर्मेट बनाना ना, ये बच्चों इधर तक एज इट इज आपके पास आ गया ना। ये अभी आप ना करें, अभी आप इस तरह ही क्वेश्चन करें, वो मैं खुद आपको शॉर्टकट लगवाऊंगा। ठीक है बच्चों, चले इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।